हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा अपना यूट्यूब चैनल CCM गुरुजी 21। तो दोस्तों, हमारे ग्रुप में एक मेरे मित्र हैं जिनका नाम है संतराम। उनका ये नंबर है जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। उन भाई का कई दिनों से एक सवाल आ रहा था कि सर CCM का मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड पर कोई वीडियो बनाए। तो मैं अपने साइट पर बहुत ज़्यादा व्यस्त होने के कारण भाई के सवालों पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं कि भाई की मैं सवाल देख नहीं पा रहा था, अपने साइट पर ज़्यादा व्यस्त होने के कारण मैं वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि भाई ने एक अच्छा सवाल किए हैं, तो उन भाई के लिए मैं आज एक बहुत ही कीमती समय निकाल के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देखिए CCM का मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड का जो थ्योरी है, यानी MCS मशीन का मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड जो थ्योरी है वो ये होता है कि मेटलॉजिकल हाइट, यानी मशीन का मेटलॉजिकल हाइट इनटू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है 900 या 1000। 900 लेना है या 1000 लेना है, इसका डिस्कस मैं आगे इस वीडियो में करने वाला हूँ। डिवाइडेड बाई सेक्शन बाई 2 के होल स्क्वायर, ये आपका थ्योरी हो गया। ठीक है, ये पूरा अपना थ्योरी हो गया। मशीन का मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड निकालने का थ्योरी हो गया कि मेटोलॉजिकल हाइट इंटू कांस्टेंट डिवाइडेड बाई सेक्शन बाई 2 के होल स्क्वायर। तो आइए इस थ्योरी का मैं डिटेल्स में बताता हूँ आपको कि ये थ्योरी का मतलब क्या होता है, मेटोलॉजिकल हाइट क्या होता है, ये कांस्टेंट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है और इसको कैसे सोल्व किया जाए। तो सबसे पहले डिटेल्स में हम लोग ये जानेंगे मेटोलॉजिकल हाइट ये होता क्या है। तो देखिए, होता है ना कि कोई एक चीज़ साबित करने के लिए दूसरे चीज़ को लाना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि मेटोलॉजिकल हाइट होता क्या है। तो देखिए, हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि जो मेरा मशीन है वो एक सर्कल में है। मान के चलिए कि मेरा मशीन का कास्टिंग रेडियस जो है वो 6 मीटर का है। तो यहाँ इस जगह पर मेरा मोल्टिव लगा है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट है। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट का जो लाइन है ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट है। कब? जब इसको हम मोल्ड मान लेंगे तब। और ये जो हमारा कास्टर का रेडियस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कास्टर का रेडियस है। तो यहाँ पर मान के चलते हैं कि ये हो गया इंट्री रोलर और यहाँ पर कुछ हो गया सेंट्रल रोलर और इधर में हो गया एग्जिट रोलर, बराबर। तो ऐसे में हम ये जानते हैं कि मशीन एक सर्कल में है, यानी एक राउंड में है। जो मशीन का एक सर्कल का हम लोग का एक भाग है, इसमें 4 भाग है, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, ये 4 भाग। तो मशीन जो मेरा है वो सिर्फ एक भागों में लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका रेडियस जो है वो 6 मीटर का है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो सर्कल होता है उसका सरकमफेरेंस यानी परिधि क्या होता है। परिधि का मतलब होता है कि यहाँ से लेके ये पूरे कितने मीटर का राउंड तय करता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं किसी भी सर्कल का मेजर जब करते हैं तो ये पूरा राउंड कितने मीटर का हो रहा है, ठीक है, वही उसका सरकमफेरेंस कहलाता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि का थ्योरी जो होता है वो होता है 2πr, ठीक है, 2πr उसका थ्योरी है। तो दोस्तों, हम लोग को क्या निकालना है कि मशीन का मेटलॉजिकल हाइट क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस 4 भाग में जो हम लोग खंडित किए हैं वृत्त को, मशीन मेरा सिर्फ एक भाग में बैठा हुआ है। मान के चलते हैं इस भाग में मशीन लगा है, तो हम 4 भागों में ये जो बांटा हुआ है बराबर बराबर, यानी 4 से डिवाइड करेंगे हम, ठीक है ना। देखिए, वृत्त
का जो सरकमफ्रेंस का थ्योरी है 2πr, उसको हम 4 से डिवाइड कर दिए। जब 4 से हम डिवाइड कर दिया हूँ तो ये मान निकल के आया कुछ 9.42 मीटर। ये क्या हो गया? मीटर में, mm में नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, इंचेस में नहीं, ये मीटर में आएगा। ठीक है ना। अब दूसरा जानते हैं 900 या 1000 ये क्यों दिया है, ये क्या है? ये कांस्टेंट है। देखिए जब आपके पास सेक्शन 100 mm का रहेगा तब हमको क्या इस्तेमाल करना है? 900 का कांस्टेंट। जब हमारा सेक्शन 100 mm से प्लस रहेगा, जब मेरा सेक्शन 100 mm से प्लस रहेगा तब मुझे कितना इस्तेमाल करना है? 1000। ये समझ में आ गया? उसके बाद अब जब थ्योरी को हम लोग याद करते हैं कि देखिए मेटोलॉजिकल हाइट इनटू कांस्टेंट, ये इन दोनों में से मुझे कोई एक लेना है। ठीक ना। ये कब सेलेक्ट, कैसे सेलेक्ट करेंगे? जैसे कि मैं आपको बताया कि यदि सेक्शन 100 mm का हो तो हम 900 इस्तेमाल करेंगे, यदि सेक्शन 100 mm से ज़्यादा है तो हम 1000 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक ना। तो यदि मान के चलिए मेटोलॉजिकल हाइट हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं 9.42 मीटर, सेक्शन है हमारे पास 100 mm का, तो वहाँ का इस्तेमाल करेंगे हम लोग 900। उसी प्रकार जब हम इन मानों को हम इन थ्योरी में पुट करते हैं तो कुछ रिजल्ट ऐसे आएगा। देखिए मेटोलॉजिकल हाइट दिया है 9.42 मीटर, कांस्टेंट हमको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि सेक्शन मेरा क्या है? साइज 100 mm का। तो सेक्शन की जगह पर हम 100 लिख दिए हैं, डिवाइडेड बाई 2, तो हम 2 कर दिए हैं। ठीक है। उसके बाद जब इनको सब हल करते हैं यानी 9.42 को मल्टीप्लाई करते हैं 900 से यानी 900 से, तो ये आएगा 8478। इसको मल्टीप्लाई करने से ये मान निकल के आया। अब देखिए 100 है डिवाइडेड बाई 2 है, तो 100 में 2 से भाग देंगे तो 50 बार में कटेगा, और ये 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 50-50 करेंगे तो ये आएगा 2050। ठीक है, यानी 2500 आएगा। ओके। और इन मानों में इनसे अगर हम भाग देंगे तो हमारा निकल के कितना आ जाएगा? 3.3912 मीटर पर मिनट। ये हमारा जो है मशीन का मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड होता है कि अगर इस मैक्सिमम कास्टिंग स्पीड पर चलाएंगे तो मशीन मेरा स्मूथली चलेगा। ठीक ना। मशीन में किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं आएगा। कब? जब 100 का सेक्शन हो और मेटोलॉजिकल हाइट इतना हो तो ये हमारा कास्टिंग स्पीड कितना आएगा? 3.3912 मीटर, यानी मीटर पर मिनट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, और ख़ासकर से मेरे संत भाई जो हैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। जहाँ तक से हमको जानकारी जितना है मैं आपको ये साझा कर रहा हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको ये वीडियो सही भी हो सकता है कोई अलग भी थ्योरी बताए। तो दोस्तों जितना मुझे जानकारी है मैं आपको ये वीडियो साझा कर रहा हूँ। धन्यवाद।